जिंदगी बहुत छोटी, बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें समय ही नहीं है, ना अपने लिए ना अपनों के लिए। जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं वो लोग, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो लोग, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर। उस प्रेशर के बीच में सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, और रात को ऐसे घर लौटते हैं जैसे कोई होश हवास है ही नहीं। क्या ये दिनचर्या कितनी सही है? हम सभी को सोचने की आवश्यकता है एक सेकंड के लिए। अगर आज ही मैं छुट्टी पर चली जाऊं या मैं मर जाऊं, तो मेरा जो कार्य है वो किसी अन्य कर्मचारी को दे दिया जाए, लेकिन उसके पीछे सफ़र कौन करेगा? मेरा परिवार, मेरे बच्चे। हाँ, जिस काम के लिए हमें अपॉइंट किया गया वो काम हमें करना है, पूरी शिद्दत के साथ करना है, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा अपनों के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि समय निकल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। आज हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, जब कल बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको हमारे लिए टाइम नहीं होगा। छोटी सी जिंदगी है। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर बिताना चाहिए। अपने बच्चों को समय हमें देना ही पड़ेगा, ताकि उनके मन में ये ना लगे कि वो बाहर समय मांगना शुरू कर दें। फिर सारा दिन भागदौड़ की ज़िंदगी में पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है पता ही नहीं चलता। हफ्ते में एक दिन कम से कम, और पूरे दिन में कम से कम आधा से 1 घंटा शाम को अपने बच्चों के साथ हमें बैठना है और पूछना है, आर यू ओके? बच्चे ठीक चल रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमें एक दूसरे को समय देना होगा। न बोलना किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी हमारे समाज में आज हो चुकी है, ये मोबाइल फ़ोन। एक घर में 4 बंदे बैठे हैं तो चारों अलग अलग फ़ोन पे अपना अपना कंटेंट देख रहे हैं। एक हैबिट हो गई है, जो कहते हैं ना कि हैबिट होती है जो बनानी पड़ती है, वो बन चुकी है सबकी। अब इस गर्मा गर्मी के माहौल में छोटे छोटे चेंजेस, छोटे से बदलाव हमें करने होंगे, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार सुखी हो सके। अपनों के साथ अपनों का प्यार, अपनों का अपनापन, अपनों का एहसास, इसी के लिए तो लोग भाग रहे हैं, इसी के लिए तो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। नशा क्यों करता है इंसान? कोई भी है, चाहे किसी भी तरह का नशा है, वो इसलिए करता है, वो रिलैक्स होना चाहता है। अब उसकी बुद्धि में इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि वो और बातें सोच सके। पूरा दिन इतना थॉट, मतलब वो परेशान हो जाता है कि अब मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। क्या बगैर नशे के हम रिलैक्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन से, 10 मिनट की मेडिटेशन से हम रिलैक्स हो सकते हैं। हमें नशे की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक बहाना है। यार दोस्त ने पिला दी, दोस्त इतना ज़रूरी हो गया? मैं ये नहीं कहती ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है,
लेकिन इतना तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो इंसान खुद का नहीं हो सकता वो किसी और का कैसे हो जाएगा। नशे के चक्कर में अपनी हेल्थ से खिलवाड़, अपनों से खिलवाड़, अपनी फैमिली से खिलवाड़, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चे हैं, बिखर रहा है सब कुछ। समेटने की आवश्यकता है हमें। छोटे छोटे प्रयास हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, और वो हमें करने ही होंगे। पूरे दिन में कम से कम एक बार 10-15 मिनट के लिए पूरा परिवार बैठ सकता है, जहाँ पे कोई फ़ोन ना हो, दुनिया की कोई बातें ना हो। अक्सर घरों में देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो खुद की होती ही नहीं है। ना हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत है, ना बच्चों के बीच में कोई दिक्कत है। डिस्कशन टॉपिक कोई और है, उस पर लड़ रहे हैं सारे, उस पर बहस चल रही है। फला समाज ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहे हैं, आजकल तो ऐसा चल रहा है। अरे उसने क्या कर दिया यार। हंसते हैं एक दूसरे को देख के। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम जिंदगी में। मैंने पहले भी कहा है, अगर हमें देश को स्वस्थ बनाना है, अगर हमें परिवार को स्वस्थ बनाना है, तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा पहले। अगर मान लो 2 बच्चों में लड़ाई होगी, एक मेरा बच्चा एक किसी और का बच्चा है, तो पहले मैं किसको समझाऊंगी? अपने बच्चे को तो समझाऊंगी, या मैं दूसरे के बच्चे को जाके कहूँगी कि बहन जी आप अपने बच्चे को समझाइए, ये लड़ाई करता है। वो कहेगी भाई आप अपने बच्चे को तो समझा लो। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले खुद को, अपना बच्चा कौन है? अपना मन। हमें अपने आप को समझाना है, हमें क्या चाहिए। जीवन को नीरस नहीं जीना, जीवन को आनंद में जीना है, बोझ तले नहीं, बिल्कुल हल्के और खुशनुमा जीना है। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास, कुछ समय अपनों के साथ, और वो समय सिर्फ हमारा ही हो, हमारी फैमिली का हो। हमें थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत नहीं करनी उस समय। अपनी उन्नति के बारे में, अपने बच्चों की उन्नति के बारे में बात करनी है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं क्या सही चल रहा है हमारे घर में, हमारे जीवन में सब सही चल रहा है। वो डिस्कशन करने की ज़रूरत है, वो टॉपिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ ने क्या कर दिया, फ़लाँ का क्या चल रहा है, वो खुश हैं, दुखी हैं। अरे भाई वो तो ना सत्संग में आते हैं, लंगर भी नहीं खा के जाते। अरे वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। परमात्मा बार बार बोलते हैं, थक गए बोल बोल के, कि बच्चे खुश रहना है तो 3 पर काट दो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। जब तक ये पर नहीं कटेंगे, उसकी जगह श्रीमत, स्वदर्शन और स्वचिंतन नहीं आएगा, तब तक हम खुश हो ही नहीं सकते। हमारा परिवार खुश रहे, हम खुश रहें, हमारा देश खुशहाल हो, विश्व में शांति हो, उसके लिए छोटा सा प्रयास। कोई भी बात हो, 1 सेकंड के लिए सोचना कि बात बड़ी या जिंदगी। हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। अपनी सोच को एक दिशा देने की आवश्यकता है। वही दिशा हमारी दशा को परिवर्तित कर सकती है। आप कहते हैं कि ग्रह दोष है, ग्रहों का दोष है। वो ग्रहों का दोष नहीं होता, वो हमारी सोच का दोष होता है। तो हमें किसको मिटाना है? अपनी सोच को नई दिशा देनी है, और हमेशा खुशहाल और खुशनुमा रहना है। ओम शांति।